यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकर्णम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम्। कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति। श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। भगवान क्या है, इसका उत्तर भगवान दे सकते हैं। बाकी जितने भी उत्तर हैं वो सब महापुरुषों की साधना के अनुभवों के उत्तर हैं। जिसने जैसा देखा, जिस मार्ग से जो गया, उसने अपने मार्ग का वर्णन किया और सभी सत्य है। गंगा हरिद्वार में कोई दक्षिण से आया, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, तो सबके मार्ग के अनुभव विभिन्न होंगे। मार्ग के दृश्यों के वर्णन भिन्न होंगे। मार्ग में क्या क्या, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वस्तु दिख पड़ी, ये सब विभिन्न होंगी। खान पान का भी प्रभेद होगा। हरिद्वार में आने पर हर की पैड़ी एक मिल जाएगी, तो इसके पहले ऐसा कहते हैं कि भाई वो इस प्रकार की वस्तु है अनिर्वचनीय, इस प्रकार की वस्तु है अचिंत्य, तो जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो हमारे इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा पूरी जानी जा नहीं सकती। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो इसलिए जिसका वर्णन हो नहीं सकता उसका तो हो नहीं सकता, और जिसका हो सकता है उसके विभिन्न अनुभव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए सभी ठीक हैं, किसका कौन विरोध करे। भगवान को ये कहें कि भगवान केवल सगुण है, तब भी हमारी बुद्धि की परिधि में आ गए। सीमा में अगर हम कहें कि भगवान केवल निर्गुण ही है, तो सगुण कौन है। अगर हम कहें कि दोनों नहीं हैं, तो भाई तीसरे क्या है तुम बताओ। अगर हम कहें कि दोनों से परे हैं, तो ये दोनों कौन है सो बताओ। तो वो
दोनों हैं, दोनों से परे हैं, दोनों के भीतर हैं, दोनों के बाहर हैं, जो हैं सो हैं, हम अपने उनको जानते हैं। सच्ची बात अपनी तो यह है, और यही बात मेरी तो साधकों से बार बार ये विनय है कि साधक सिद्धांत के फेर में न पड़े। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, यथार्थ में भगवान का क्या स्वरूप है, ये भगवान जब जनाएंगे तब जानने में आवेगा। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भक्त भक्त वचंदन। भगवान ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समं सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जान गया तब तो हो गया प्रविष्ट, बतावे कौन। और जब तक जानने वाला रहा तब तक जाना नहीं, तो इसलिए उस अनिर्वचनीय का तत्व अनिर्वचनीय जानता है, अपने को तो पता नहीं। अपना तो काम यह है साधक का कि उसके भगवान जैसे हैं, बस दूसरे भगवान दूसरों के कैसे हैं इसकी परवाह न करके उसके भगवान जैसे हैं। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम, कालिंदी पुलिनीश्वित किमिबतन नीलम महो धावती। ये मधुसूदन स्वामी के शब्द हैं भला, जिन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखी है। तो गीता के भाष्य के 13वें अध्याय में उनकी टीका में ये मंगलाचरण का श्लोक है। तो वो कहते हैं कि भाई सब ठीक है, जो करें सो करें, जो ज्योति देखें वो ज्योति देखें, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करें वो ध्यान करें, सब ठीक। पर हमारे लिए तो बस वो कालिंदी के पवित्र तट पर, कालिंदी कूल पर जो नीला नीला तेज दौड़ता रहता है, फुदकता रहता है, बस 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 वही। तो और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु ललित। बस इसके परे जो कुछ है वो है। तो प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है कि वो सिद्धांत को लेकर लड़े नहीं। कभी नक्शा सामने रख ले, मैप सामने रख ले, बॉम्बे का, मद्रास का, सिलोन का, वहाँ का, और कौन बोले बम्बे में कालबादाबी रोड कहाँ है देखो। अब लड़ने लगे, ये बम्बई कभी गए ही नहीं, देखा ही, तो पूरा ज्ञान नक्शे से होगा नहीं, अंदाज होगा, संकेत होगा। बम्बई चले जाओ तब पता लग जाएगा कालवा देवी कहाँ है। तो जाना शुरू करो, जाओ तब पता लगेगा। और नक्शे को लेकर लगे लड़ने तो लड़ाई बढ़ जाएगी, नक्शा बदलेगा नहीं और यहाँ का नक्शा बदल जाएगा। विवाद विवाद हो गया, लड़ाई शुरू, नक्शा बदल जाएगा, यहाँ का अशांत हो जाएंगे हम। इसलिए साधक के लिए ये सब या तो आचार्यों की चीज है या लड़वैयों की चीज है, या विद्वानों का ये विनोद है। विद्वानों का बड़ा विनोद होता है, वो तो बस उनका ये बड़ा रस का विषय होता है। साधकों के लिए ये कर्तव्य, ये काम की चीज नहीं। वो तो उनके जैसे राम, वो राम चाहे कैसे ही हो। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि भाई तुम जिस राम को भजते हो वो तो 12 कला अवतार है, 12 कला है, और श्री कृष्ण 16 कला है। तो तुलसीदास जी से उन्होंने कहा 12 कला है, तब तो आपने बहुत बड़ा बता दिया, और 16 कला वाले की बात ही नहीं छेड़ते। ये उसका उत्तर ही नहीं है। बोले 12 कला वाले अब भगवान अवतार नहीं है, हम तो उनको राजकुमार मान के भजते थे, और 12 कला अवतार तो और अच्छा। अब 16 कला वाले की बात ये नहीं करते। 16 कला वाला हो चाहे 1000 कला वाला हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तो 12 कला ज्यादा बता दिए। तो इस प्रकार से वो कोई कुछ भी कहे, अपना इष्ट जैसा है, जो कुछ है बस वही सर्वोत्तम, उसको मान कर आदमी उस लक्ष्य को सामने रखकर चलता रहेगा तो भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे। और प्राप्त होने पर पता लगेगा कि वो कैसे हैं। क्या अपने आप
भाई जब तक रंग महल में जा करके और श्याम सुंदर की झांकी पूरी नहीं देख लेते तब तक क्या पता लगेगा कि वो कैसे तुम ऊपर की पोशाक को देखते हो। कभी पोशाक राजा की होती है, कभी उन्हीं की पोशाक और हो जाती है, और पोशाक के साथ साथ उनका रूप बदलता है और उनके काम बदलते हैं। सर गुरुदास बनर्जी रहे तो हाई कोर्ट के जज थे, बहुत बड़े विद्वान। शिवरात्रि का दिन तो गंगा नहाने जाया करते थे, वो बूढ़े ब्राह्मण थे। तो गंगा नहाने जाए वहाँ जज हो जाता है, जज तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट जज थे। वहाँ तो ब्राह्मण देवता सभक्ति गंगा में अवगाहन करने जाते हैं तो वो लोटा हाथ में लिए और वो पीताम्बरी पहले राम नामी ओढ़े और गुरुदास बनर्जी नहा करके लौट रहे थे। वो त्रिपुंड लगाए तो एक बुढ़िया ब्राह्मण ने देखा कि पंडित जी महाराज गंगा नहा करके आ रहे हैं, शिवरात्रि है तो मंदिर पास ही है, तो पंडित जी पूजा करवा दें। तो ब्राह्मण ने कहा, ओ पंडित जी जरा बात सुनो। बोले क्या मैया? बोले शिवरात्रि जरा पूजा करवा दो चल के। बोले हाँ, अब चलो पूजा करवा दें। तो चले गए मंदिर में। मंदिर में जाके ब्राह्मण है, अब इस समय ब्राह्मण है, वो पूजा करवा दी खूब मजे में। पूजा करवा दी जब उसने 2 पैसे दिए तब गुरुदास जी ने कह दिया, मैया मेरे पास तुम्हारे आशीर्वाद से बहुत पैसे हैं, पैसा ले लूंगा मैं, पर मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो कहा तू क्या करता है? बुढ़िया ने कहा तू क्या करता है? तो कहा मैया मैं तो हाई कोर्ट में नौकर हूँ। हाकिम है तू? बोले अरे तेरा नाम क्या है? बोले गुरुदास। अरे गुरुदास तू ही है वो हाकिम कोर्ट वाला? डर गई। हाय बोले गुरुदास बाबू। बोले नहीं मैया मैं पंडित ब्राह्मण हूँ, गुरुदास जज नहीं हूँ मैं। समझे? तो इसी प्रकार से भगवान के अनेक रूप हैं। वो धनुर्धर भी हैं, वो वनवेशधारी भी हैं, वो दूल्हा भी हैं, वो राजा भी हैं, वो वृंदावन के छैल भी हैं, और वो कुरुक्षेत्र के सारथी भी हैं, और वो महाकाल भी हैं। इसलिए वो जैसे जो कुछ है ये सब बता देंगे। फिर आपको जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे तब वो कह देंगे कि देखो वहाँ जो हम ब्राह्मण बने थे वो भी गुरुदास, और ये जो हाईकोर्ट में जज हैं ये भी गुरुदास। और उस दिन माता के सामने महाराज एक आदर्श सुनाऊं मैं आपको। सर गुरुदास एक दिन हाईकोर्ट में बैठे बहस सुन रहे थे। अंग्रेज सब बैरिस्टर्स थे उस जमाने में, बहस कर रहे सब। कोई मुकदमा था। उस दिन था बंगाल में कोई पर्व, तो पर्व के दिन गंगा नहाने को आसपास के लोग बहुत आते हैं। तो कुछ देव स्त्रियां आई, बहुत भीड़ थी। तो सर गुरुदास वो हाई कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे हुए बहस सुन रहे थे। वो क्रॉस हो रहा था। तो इसने इतने में उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया एक, और वो गीला कपड़ा पहने महिला अंदर घुसी उस रूम के, और सिपाही ने जरा रोका। इनकी आंख चली गई उधर, इन्होंने कोर्ट बंद कर दिया। बहस सुनते सुनते कोर्ट बंद कर दिया। तब सब बड़े चकित हो गए, क्या हो गया? कोर्ट बंद करके, ये कलकत्ते में देखा होगा आपने, बॉम्बे में भी है, ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके आने का रास्ता पीछे से होता है, सामने से नहीं आते जाते। पर ये कोर्ट बंद करके सामने उतर गए। सामने उतर करके इन्होंने कोर्ट में उन अंग्रेज बैरिस्टरों के सबके सामने उसी जज के वेश में साष्टांग प्रणाम किया उसको, बुढ़िया को, और उसके चरणों की धूल लेके सिर में लगाई। चकित हो गए लोग, सब इकट्ठे हो गए अंग्रेज सब। ये क्या है सर गुरुदास ने ये कैसे किया, क्या किया? गुरुदास जी के आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया तो गदगद हो गई, बेटा गुरुआ। गुरुदास ने कहा कि ये मेरी धाय माँ है, इसने मुझे पाला था। इस मेरी धाय माँ ने, सगी माँ नहीं,
मेरी माँ मर गई थी, मेरी इस धाय माता ने मुझे पाला था, इसे इसके मुझे दर्शन हो गए आज, तो मैं इसके चरणों में गिर पड़ा। सब लोग चकित हो गए गुरुदास की इस निष्ठा को देखकर। गुरुदास कई निष्ठाएं ऐसी। एक बार के बाद सर गुरुदास किसी कमीशन में कलकत्ते से दिल्ली आ रहे थे स्पेशल ट्रेन में। लॉर्ड कर्जन उसमें थे। लॉर्ड कर्जन उस समय ये कलकत्ते में रहा करते थे, वायसराय लोग। लॉर्ड कर्जन थे उसी ट्रेन में। तो रास्ते में सर गुरुदास से बातें हो रही थी, तो प्रयाग के कुछ उधर पहुंचे तो सर गुरुदास से पूछा लॉर्ड कर्जन ने कि आपने खाया कि नहीं। अभी आज के जमाने की बात हो तो समझें कि ये सर गुरुदास तो अभी दकियानूसी ही हैं। गुरुदास ने कहा खाता कैसे, मैंने स्नान नहीं किया अभी। तो कहा तो फिर? बोले कहीं स्नान करने की सुविधा होगी, स्नान करेंगे, बनाएंगे, भगवान के भोग लगेगा तब खाएंगे। तो सर वो कर्जन ने कहा कि ये आपके पुत्र ने खाया। सर गुरुदास के पुत्र साथ थे। तो उन्होंने कहा कि ये पूछने कौन सी बात है, मैं नहीं खाता तो मेरा बेटा कैसे खाता। उस जमाने की चीज है। कर्जन ने उसी समय ये आज्ञा दे दी कि इलाहाबाद में जब गाड़ी ठहरे और जब तक सर गुरुदास खा पी के न लौट आवे तब तक ट्रेन वहीं रहे। टाइम बदल दी गई, जितनी टाइम लगे। सर गुरुदास उतरे, सर गुरुदास त्रिवेणी पर गए, स्नान किया, बाप बेटों ने हंडिया मंगाई, उसमें उनके भात बने, भगवान के भोग लगा, गुरुदास ने और लड़के ने खाया, तब वो लौट करके आए। कर्जन इस पर एक नोट लिखा था। कर्जन इस पर एक नोट लिखा था कि ये मैंने सर गुरुदास की निष्ठा देखी। हंसी नहीं की, कर्जन ने निष्ठा की चीज है। लेकिन वो सर गुरुदास में कह रहा था दूसरी बात। जैसे सर गुरुदास हाई कोर्ट में जज हैं, उस धाय को प्रणाम करने के समय उसके बेटे हैं, उस ब्राह्मणी को शिवरात्रि पूजा कराने के समय पंडित जी हैं, इसी प्रकार भगवान सारे रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। किसी एक रूप को पकड़कर उसके निष्ठा में अगर साधक बढ़ता रहे, ये चेष्टा चिंता न करे कि भगवान कैसे जान ले पहले से। बिना पहुंचे जाएंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं। दोनों बात, जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं और बिना पहुंचे जानेंगे नहीं। तो चलना शुरू कर दे, साध्य की चिंता न करे। साध्य जो जिसके मन में जैसा साध्य है। भगवान अगर खेलने वाले भगवान है तो खेलने वाले, भगवान राजा है तो राजा, भगवान निर्गुण है तो निर्गुण, सगुण है तो सगुण। जिसके जैसे भगवान, उसको सर्वोपरि तत्व मानकर चलना शुरू कर दे। जो जो निकट पहुंचेगा त्यों त्यों प्रकाश मिलेगा। जो जो प्रकाश मिलेगा अंधकार का नाश होगा, उज्ज्वल ज्योति प्रकट होगी, भगवान का अवयव दिखने लगेगा स्पष्ट। पास पहुंचा भगवान ठीक दिखेंगे और फिर भगवान जना देंगे हम ऐसे हैं। तो जाना कि प्रवेश हो गया, विशुद्ध तदनंतरम। तो इसलिए जानने की चिंता पहले न करके चलने की चिंता करें। साधक चलना शुरू कर दे, इसके बाद फिर वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये लोग हम लोग बहुत लड़ने लगते हैं, निर्गुणवादी, सगुणवादी, साकारवादी, निराकारवादी, और अपने भगवान को अपने जैसा मानने की हर्ज नहीं है। पर इतना ही ये है, तुम मानते हो ठीक नहीं तो हमारे भगवान तो अल्प हो गए ना। फिर हमारे भगवान हमें मानने वाले हुए तो मानता नहीं। जिस भगवान को वो मानता वो भी हमारे भगवान का रूप है, जिसको और मानते हुए वो भी हमारे भगवान का रूप। हमारे भगवान अनंत रूपों में, विभिन्न रूपों में, अनंत नामों में सर्वत्र प्रकट है एक ही। अगर भगवान 10-20 हो जाए तो भगवान कोई न रहे। ये मान लें कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, और शिव भी भगवान, देवी भी भगवान, अल्लाह भी भगवान,
ये सब भगवान और अलग अलग भगवान, तो सारे के सारे अल्प हो गए ना। तो अल्प में सुखी नहीं है तो सच्चिदानंद घन कहां से रहे, नाल पे सुख मस्ती। भगवान अल्प नहीं होते तो सब अल्प हो गए तो कोई भगवान नहीं रहा। और अगर ये माने कि ये भगवान नहीं है, हमारे वाले भगवान है, तब तुम्हारे वाले अल्प हो गए, तुम्हारे वाले को और कोई मानता नहीं। इसलिए क्या माने, सीधी सी बात है, राम का उपासक माने कि बस राम ही भगवान है, एकमात्र राम ही भगवान है। राम ही को कोई पूछते हैं कृष्ण नाम से और कृष्ण रूप से, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई सूर्य, कोई अल्लाह, कोई ऑलमाइटी गॉड, कोई कुछ विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से, कोई सगुण, कोई निर्गुण, हमारे राम को पूछते हैं। बस काम बन गया। किसी से झगड़ा नहीं, अपनी राह पर चलते चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अपना जो है वो बस अपना है, उसके लिए मन में न संदेह करो कि छोटा है, किसी बड़े को और पाना है। जो आदमी ये करता है कि हम जिसको भजते हैं वो तो अभी प्राइमरी क्लास की चीज है, ऊंची वाली दूसरी है, तो ऊंची वाले को फिर उसको छोड़ देगा, वो तो रह जाएगा अधूरा। जिसको मान्य बस यही वही है, पलटने की आवश्यकता नहीं, ये वही है और बस उसी को पकड़े चले जाए, पार पहुंच जाएंगे। पार पहुंचने पर पता लग जाए, यावान यस्यास्मि तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यस्यास्मि तत्वतः, उस भक्ति के द्वारा, ज्ञानोत्तर भक्ति, पराभक्ति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और इस भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। सीधे शब्द हैं, उस भक्ति के द्वारा जैसा जो कुछ मैं हूँ इसको तत्व से यथार्थ जानता। और जानता कौन है? महाराज जो अंतरंग प्रेमी होता है वो। देखिए, जानने का ज्ञान भक्ति का विरोध नहीं, बड़ी सुंदर इनका सामंजस्य है। सीधी सी बात है, ज्ञान भक्ति का पूरक और भक्ति ज्ञान की पूरक, और दोनों का परिणाम एक। जैसे आपसे मेरी अगर कुछ भी जानकारी नहीं है, मेरा परिचय आपसे कुछ है ही नहीं, तो आपके प्रति मेरा प्रेम होगा ही नहीं। किसी प्रकार का कोई परिचय, कुछ जानकारी होनी चाहिए, आप अमुक हैं, ऐसे गुण वाले हैं, ऐसे नाम वाले हैं, कुछ न कुछ परिचय हो, ज्ञान हो, तो ज्ञान होने पर आप में प्रेम होगा। और जब वो प्रेम अंतरंगता ला देगा, प्रेम दोनों हृदयों को उन्मुक्त कर देगा। ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता, भला ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता, ज्ञान से केवल जाना जाता है, पर हृदय में क्या है ये हृदय खुलता नहीं, ये खुलता है प्रेम से। तो जहाँ प्रेम बढ़ा, अत्यंत अंतरंगता आई, तो अंतरंगता आने पर क्या होगा? फिर दिल की बात आप खोल देंगे। बोले भाई ये जानता है कि हम राजा हैं, हम सम्राट हैं, हम सब कुछ हैं, पर ये हमको नहीं जानता, हमारे सम्राटत्व को जानता है। और जब घुल मिल जाएंगे, अंतरंगता आ जाएगी, अंतर में प्रवेश करने का। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि मैं राजन उस महल में जाके आया हूँ जिस महल में नहीं जा सकते प्रद्युम्न, नहीं जा सकते ये अभिमन्यु, उस महल में मैं जाके आया। इतना मेरा वहाँ प्रवेश है, इतना मैं अंतरंग हूँ। तो अगर अंतरंगता न होती तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के उस प्रकार के पोज को, बैठने के, क्या संजय देख पाते? वहाँ प्रवेश ही नहीं है। तो जब अंतरंगता होती है तब प्रवेश होता है अंतर में, और तब अंतर की बात जो असली होती है वो सामने आती है,
ऊपरी बात छिप जाती है। तो अंदर का ज्ञान जो है यावान यश चास्मि तत्वतः, ये नहीं हुआ पहले, ये तो हुआ मद भक्तिम लभते पराम, और भक्तिया माम अभिजानाति, उस भक्ति के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा ज्ञान हुआ तत्व से। तो आज पुराण में श्लोक आता है बड़ा सुंदर कि भाई भगवान को किसने जाना। अत्युक्ति की बात नहीं है, ये सिद्धांत है प्रेम राज्य का। भगवान ने कहा अर्जुन से, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। तत्वतः यह शब्द है, तत्वतः वहाँ है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो तत्वतः कौन जानता है? जो अंतरंग है, जिसके सामने भगवान का हृदय उन्मुक्त है। माने बड़ी भारी ऊंचे सिद्धांत की बात और बहुत बड़ी ऊंचे तत्व की बात कही जा सकती है, पर दिल की बात ये सब जगह नहीं कहा जाता। ये अर्थ गीता में देखिए, गीता में भगवान ने बड़ी भारी ज्ञान की बात कह दी, और ज्ञान की बात कह दी है उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान की बात कह दी। गुह्या गुह्यतरम मया इति ते ज्ञानमाख्यातम, गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशितरशेषेण तथा कुरु। अर्जुन, मैंने जो गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान था वो तुमसे कह दिया, अब तुम अपनी इच्छा हो सो करो। अब इसमें ज्ञान कह दिया, पर इच्छा हो सो करो। इस कहने का सिद्धांत, इस कहने का क्या अर्थ होता है? अंतरंगता नहीं। भाई हमने तुमको जो कुछ बताना सब बता दिए, तो कैसे करो, दूरी है। अर्जुन कांप गया। अर्जुन ने कहा, राम राम, इन्होंने कैसे कह दिया जैसे सो करो। शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं कह चुका था मैं आपके शरण आ गया, आपका शिष्य हूँ, रास्ता बताओ, और आप कहते हैं जैसे सो करो। रो उठा अर्जुन, भगवान द्रवित हो गए। भगवान ने कहा, नहीं 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 भैया, नहीं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वच इष्टोऽसि मे दृढ़मिति तते वक्ष्यामि ते हितम्। है मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न दशुषे वाचम न च माम युवसूयति। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, डरो मत, तुम मेरे प्यारे हो, इष्टोसी में दृढ़मति, तुम मेरे दृढ़ प्रिय हो, मेरे इष्ट हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें वो बात कहता हूँ। फिर से एक बार संकेत से कही पहले, फिर से कहता हूँ, कौन सी बात? जो सर्व गुह्यतम है और परमं वच है, मेरे जो परम श्रेष्ठ वचन है वो तुमसे कहता हूँ। क्या कहा भगवान ने? मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, सब धर्म को छोड़ दो, मेरे एक शरण में आ जाओ। भला कोई भी भला आदमी सभा में बैठकर ज्ञान की चर्चा करता हुआ ये कह सकता है क्या? लोग चर्च से कह देंगे कि देखो इसका काम, ज्ञानवान की बात कह कर आकर के अंत में सुने कहा क्या मेरी पूजा करो। मैं यहाँ कहूँ आप लोगों से, जरा सोचिए कि आप लोग सब चीजों को छोड़ छाड़ दो और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ, हैं मेरे भक्त बन जाओ, सब धर्म को छोड़ छाड़ दो। क्या है, मैं कहूँ सो करो, तो लोग क्या समझेंगे? जो अत्यंत अंतरंग है वो भी समझेंगे कि देखो भाई ऐसी बात अगर होगी तो करनी नहीं चाहिए। ये बड़ी बुरी अपने मुंह से और सब धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आने के बाद ये भले आदमियों की बात नहीं। पर सर्वगुह्यतमम, ये सर्वगुह्यतमम, सारे एक होता है गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्वगुह्यतम।
तो सारी छिपी हुई चीजों में जो छिपी हुई उनमें भी छिपी हुई चीज ये कब खुलती है? जब इष्टो सी मुझे मिटी, जब कोई प्यारा मिलता है, अंदर की बात, दिल की बात खुलती है। तो गोपी उसके लिए अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन ने पूछा महाराज कोई आपके मन की बात भी जानता है और आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा, आपकी सेवा कैसे होती है, कोई जानने वाला है भी बताइए ना, अर्जुन पूछता है। तो भगवान ने कहा मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम। अर्जुन मेरी महिमा, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात केवल गोपिका जानती है तत्व से, और कोई जानता ही नहीं। नानी जानती, और कोई नहीं जानता। तत्व जानते हैं पर तत्व से नहीं जानते। तत्व से जानना होता कब? जब अंतरंगता आती है, जब गोपियों की भांति सर्व समर्पण हो जाता है, जब अपने सुख के लिए किसी वस्तु की कोई चाह या परवाह रहती नहीं, भोग मोक्ष दोनों की इच्छा का परित्याग करके जब साधक, जब प्रेमी अपने आप को भगवत इच्छा में मिला देता है, उनमें उनके सुख में ही अपना सारा सर्वस्व होम कर सुखी हो जाता है, तब भगवान की इच्छा उसके सामने, भगवान के मन की बात उसके सामने मूर्तिमान हो जाती है। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? जहाँ संकोची सेवा होती है ना महाराज, बहुत जगह सेवा कराने वाले भी संकोची सेवा, बोले भाई दाल बन तो गई ऐसी ही, अब अपने रुचि के अनुकूल तो नहीं है, पर कैसे कहें इन्होंने बना दी और अब अगर हम नहीं खाएंगे इनको दुख होगा। ये तो बहुत भले आदमी की बात, पर वो संकोच में पड़ जाते हैं। पर जहाँ संकोच नहीं है, बिल्कुल हृदय खुला, वहाँ कह देंगे भाई तुम्हारी चीज अच्छी नहीं बनी, ये अच्छी नहीं बनी, इसमें ऐसी और बना, हमारे लायक नहीं है। पर ये सभ्यता में नहीं कही जाएगी, संकोच में नहीं कही जाएगी, मान संभ्रम में नहीं कही जाएगी, और परायापन में तो कही नहीं जाएगी। या तो कोई असभ्य होगा वो कहेगा, या नालायक होगा वो कहेगा, और या जो अंतरंगता होगी वो अपने आप से अपने आप कहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मन में क्या है? सेवा वास्तविक क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमारी दी हुई हर एक सेवा स्वीकार करते हैं। ये भगवान की महत्ता है। भगवान हमारी दी हुई चीज ले लेते हैं, पर वो चाहते क्या असल में, ये हम नहीं जानते। नहीं जाना महाराज, कल हमने सुनाया था आपको, भीष्म के तकिए के बाद समझे नहीं बड़े बड़े वीर लोग, तकिया चाहिए कहा भीष्म ने। अर्जुन समझा केवल कि ये बाण मार करके तकिया देने के बाद भीष्म कहते हैं, कुछ समझा नहीं। तो सेव क्या सेवा चाहता है, उसको किस सेवा से प्रसन्नता है, इस बात को कौन जानता है? जो सेव के मन की जानता है, जो सेव का अंतरंग होता है। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा का बड़ा विकृत रूप होता है भला, और श्रद्धा का बड़ा सुंदर रूप होता है। श्रद्धा में ये जो कहते हैं ना, बड़ी सुंदर श्रद्धा की चीज व्याख्या है। श्रद्धा कभी आंख वाली नहीं होती। जहाँ कहते हैं कि अंधश्रद्धा मत करो और श्रद्धा करो, श्रद्धा आंख वाली नहीं होती। जहाँ आंख श्रद्धा में लग गई, वहाँ श्रद्धा संदेहवती हो गई। पर श्रद्धा मूर्खता भी नहीं होती, श्रद्धा मूर्खता भी नहीं होती। जो श्रद्धा वास्तविक होती है वो अपने श्रद्धेय के स्वरूप को जना देती है। वो श्रद्धेय किस प्रकार का है, वो श्रद्धा अपने आप उसके रूप को सामने खोल देती है। श्रद्धा में अगर गड़बड़ी होती है, श्रद्धा में अगर किसी प्रकार का दोष होता है, कोई स्वार्थ होता है, तब श्रद्धा बिगड़ती है। नहीं तो श्रद्धा जो है वो दो काम करती है, तत्परता लाती है और इंद्रियों का संयम लाती है। श्रद्धा में दो चीज आती है साथ साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचेनाधिगच्छति। भगवान ने कहा कि श्रद्धावान यदि है तो तत्परता आ जाएगी, और तत्परता अगर आ गई तो और विषयों से इंद्रियों का संहरण अपने आप हो जाएगा।
इंद्रियों का संयम हो जाएगा, और जहाँ तीनों चीजें आई वहाँ जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान मिलते ही तुरंत शांति मिल जाएगी। ये भगवान के वचन। तो श्रद्धा में क्या चीज है? श्रद्धा में ठीक स्वरूप सामने, मत श्रद्धाम। भगवान ने कहा मेरी श्रद्धा को, मेरी सपरिया को, सेवा को, और मेरी महिमा को, और मेरे मनोगत भावों को तत्व से कोई नहीं जानता गोपियों के सिवा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ वही है अंतरंगता। एक प्रश्न था मेरे पास, एक प्रश्न था ये कि अंतरंग प्रेमियों का स्वरूप बताइए। तो ये अंतरंग प्रेमी का स्वरूप यही है। ये अंतरंग प्रेमी का स्वरूप है कि जो अंतरंग है भगवान का, वो भगवान के अंतर की जानता है, और उसकी इतनी महामहिमा है महाराज, उसकी महिमा इतनी है कि भागवतकार ऐसे प्रेमी के लवमात्र के संग को मोक्ष से बढ़कर मानते हैं। तुलयामलवेरापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। कहते हैं भागवतकार एक लव मात्र के समय के लिए भगवत प्रेमी का संग मिल जाए, उसके साथ जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की और अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। ये शब्दार्थ क्यों कि अपुनर्भव मोक्ष में वो रस नहीं है जो भगवत प्रेमी के साथ भगवत रसालाप में रस है। भगवत प्रेमी ये किस प्रकार से भगवान के रस का अनुभव करता है, और उस रस का जब कहीं किसी को उसकी वाणी के द्वारा वो आस्वादन मिलता है, तब उसके सामने मोक्ष लघु हो जाता है। वो कहते हैं कि मोक्ष लघुताकृत एक प्रेम होता है, जहाँ पर मोक्ष में लघुता आ जाती है, मोक्ष छोटा बन जाता है। सबसे बड़ी चीज मोक्ष है। मोक्ष का तिरस्कार करना मूर्खों का काम है, तिरस्कार नहीं किया जा सकता, वो बड़ी से बड़ी चीज है। परंतु इस मोक्ष को भी जहाँ लघुता आ जाती है जिस प्रेम में, वो प्रेम या तो विलक्षण प्रेम है और नहीं तो महान अज्ञान है। या तो अज्ञान में मोक्ष में लघुता होती है जहाँ विषयों का अत्यंत महत्व होता है, और या उस परम प्रेम रसास्वादन में मोक्ष की लघुता हो जाती है जहाँ मोक्ष की परवाह नहीं रहती, बिल्कुल परवाह नहीं रहती। वो मोक्ष भोग दोनों को वो लोग प्रेमी लोग कहते हैं दोनों एक के समान है। न मोक्षस्य आकांक्षा न च विभववांछा पचन में न विज्ञानापेक्षा ससिमुख सुखेच्छा न पुनः। देखिए ना क्या मेल मिला शंकराचार्य ने। वो कहते हैं कि न मुझे मोक्ष की इच्छा है न वैभव की। मोक्ष वैभव एक ही श्रेणी में दोनों के लिए। न विज्ञानापेक्षा ससिमुख सुखेच्छा न पुनः, न विज्ञान की अपेक्षा है और न रमणी सुख की आकांक्षा है। दोनों को समान रूप में ला दिया। क्यों कि उनके लिए दोनों समान। रसास्वादन जहाँ प्रेम का है, उस प्रेम के सामने कुछ चीज नहीं। तो ऐसे तो इसलिए एक लव मात्र का भगवत प्रेमी का संग एक तरफ और मोक्ष पुनर्भव मोक्ष एक तरफ, तो कहते हैं दोनों की तुलना नहीं होती। उस मोक्ष के लिए वो लव मात्र के भगवत प्रेमी के संग को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं छोड़ेगा। तो ये अंतरंग प्रेमियों का। तो अंतरंग प्रेमी ये कहीं बाजारू चीज नहीं है। भला हम कहें हमारे में प्रेम है और कहीं हमारी आंखों में आंसू भी आ जाए, यद्यपि ये प्रेम के लक्षण माने गए। वाह गदगदा द्रवते सचित्तम हसत भीक्षम रुदते क्वचिच्च विलज्जोद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति। भागवत में कहा है, भगवान के वाक्य हैं। वाह गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो गई, जिसका चित्त द्रवित हो गया, जो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्ला उठता है और कभी पागल होकर नाच उठता है, वो मेरा भक्त केवल अपने को ही नहीं त्रिभुवन को पवित्र करता है। नाट्य न हो, नाटक न हो और बीमारी की कमजोरी भी न हो। बीमारी में भी आदमी रो उठता है, बुजदिल भी रो उठता है। वो प्रेम नहीं,
जहाँ प्रेम का वास्तविक आवेश हो जाए, उस प्रेम में दशा हो जाए तो बड़ी सुंदर बात, वो फिर भगवान को सारे जगत में नचा देता है, त्रिभुवन को पावन कर देता है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया, उनकी बात सुनाने को कहा था, दूसरी बात चल पड़ी तो पावन कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। उस गली से जो रोज निकले, ये महाराज चैतन्य के गृहस्थ के काल की बात है। बड़े बड़े पंडितों ने उनके मार्ग से आना बंद कर दिया। जिस रास्ते में, जिस जगह पर वो नृत्य किया करते थे, भगवान नाम संकीर्तन, उस मार्ग से पंडितों ने आना बंद कर दिया। इसलिए कि पंडित बेचारे ले जाने लगे। कोई पंडित उस मार्ग से निकला, बड़ा भारी शास्त्री, और कहीं उनके मधुर संकीर्तन की ध्वनि को सुनकर खड़ा हो गया, तो वो तो गया हमेशा के लिए। सारी पंडिताई भूल भाल कर उसे तो बाध्य होके नाचना पड़ेगा वहां पर, चाहे कोई हो। तो पंडितों ने सोचा कि भाई उस रास्ते से मत जाया करो, वहां कोई बाधा वाधा लग जाती है, ऐसे जाते ही नाचना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो सारे भुवन में पवित्र भगवत भाव को फैला करके जगत को नचा दे, वो प्रेमी और वो प्रेम, वो तो उसकी तुलना नहीं होती। लेकिन भगवत प्रेम में जहाँ प्रेम वास्तविक होता है, वहाँ आंसू और बेआंसू का भी कोई मूल्य नहीं होता। आंसू में बड़ा प्रेम होता है, और जहाँ आंसू सूख जाते हैं वहाँ भी बड़ा प्रेम होता है। इतना हृदय भगवान के वियोग में जल कर खाक हो गया कि रस बाही रहा ये नहीं, तो सारा रस भगवान के रस के साथ मिल करके और सूख गया। रसीलापन यहाँ नहीं रहा, यहाँ का सारा रस वहां जा पहुंचा। रस रहा ही नहीं, सारा रस वहां जा पहुंचा। ये भी एक स्टेज होती है, ये भी एक स्तर होता है प्रेम में, जहाँ आंसू सूख जाते हैं। और ये भी एक स्तर होता है जहाँ आंसू की नदी बह जाती है। आंसू सलिल बहे पग थाके, सेत भये सित तारे, निष्दिन बरसत नयन हमारे। सूरदास ने कहा कि निष्दिन, रात दिन ये मेरी आंखें बरसती रहती हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम से धारे। जब से श्याम सुंदर गए, तब से हमारे नेत्रों में वर्षा ऋतु ही आ गई। आंसू की धारा निरंतर बह रही है, पैर थक गए हैं, और आंसुओं की धारा से धुल धुल कर ये काले तारे सफेद हुए चले जा रहे हैं। तो ये आंसू की धारा भी प्रेम की चीज, और आंसू सूख जाना भी प्रेम की चीज। परंतु उसमें एक बात है, केवल वो एक बात क्या है, बस अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख के अतिरिक्त जीवन में और कोई वस्तु रही ही नहीं। ये अंतरंगी प्रेमी का जीवन है। वो किसे कहने नहीं जाता, प्रेम का ढेवा नहीं पीटता। कहीं कहीं अगर प्रकाशते क्वापि पात्रे, कभी स्थिति ऐसी आ जाए, कहीं प्रकट हो जाए, वो दूसरी बात है। पर प्रेमी आदमी ये दुनिया में कहता फिरे कि मैं प्रेमी, तो वो तो प्रेम का मखौल करता है। वो प्रेमी का वो तो कहना जानता नहीं, सुनना जानता नहीं, और कभी कहना आ जाए तो उसे पता भी नहीं। अब तो प्रकट भई जग जानी, सूरदास ने गाया गोपी की भाषा में, अब तो प्रकट भई जग जानी, वाह मोहन सो प्रीत निरंतर क्यों निभेगी छानी। ये भी एक स्टेज है जहाँ प्रीति का प्राकट्य हो गया। वो रोम रोम से निकल पड़ी प्रीति का प्रवाह। उसको रोकते रोकते प्रत्येक रोम से वो निकल करके और छा गया तमाम जगह। अब वहाँ वो प्रीति कैसे छिपाई जाए, कैसे रुके। वो प्रकट हो गई, प्रकट की नहीं। प्रेम प्रकट होता नहीं, प्रेम प्रकट किया नहीं जाता, कहीं हो जाता है आंसू बनकर, आंसू सूख कर। प्रेम प्रकट हो जाता है, कहीं बिल्कुल मौन बना देता है, और कहीं प्रेम बिल्कुल बाचाल बना देता है।
कहीं प्रेम घर से निकाल देता है, निकलवा देता है। प्रेमी कहीं भीख मांगने को चला जाता है और कहीं प्रेमी मान करके बैठ जाता है, स्वयं श्याम सुंदर आके उसे खिलाते हैं। तो प्रेम की ये अनोखी चीजें हैं, परंतु प्रेम विज्ञापन की वस्तु नहीं है। प्रेम प्रचार की, ये प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, बाह्य प्रदर्शन नहीं है। लोगों से वाहवाही लूटने की बात तो इसकी कल्पना में भी नहीं है। कोई उसे पागल कहे तो हर्ज नहीं और विद्वान कहे तो हर्ज नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है और मन की चीज। सीता से राम ने कहलवाया, बड़ी सुंदर, ये आप लोगों की सबकी सुनी जानी हुई चौपाई है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानहि प्रीति रीति यही माही। बस केवल एक चौपाई में सारे प्रेम का विज्ञान, सारा तत्व संकेत से कह दिया। भगवान ने कहलाया, सीते तेरे और मेरे प्रेम को जानता है केवल एक मेरा मन जानता है, और कोई जानता ही नहीं। जानता है एक मन मोरा, एक मेरा मन जानता है। तो जानता तो बताओ ना फिर, वो कैसा है? बोले बताएं कैसे, वो मन हमारे पास है नहीं। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानहि प्रीति रीति यही माही। सीते वो मन जो तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानने वाला एक ही है, वो मन रहता है तेरे पास, मेरे पास है नहीं। इतने में जान ले प्रेम क्या होता है। ये प्रेम की अंतरंगता है, प्रेम की अंतरंग। और एक बात है, प्रेम लेना जानता ही नहीं, प्रेम केवल देना जानता है। जहाँ लेन देन है, जहाँ व्यापार है, जहाँ व्यवसाय है, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ तो बनियापन है। बनियापन तो सेवा में नहीं रहता। प्रहलाद ने उलाहना दे दिया भगवान को, बोले क्या महाराज देने देने की बात करते हैं? जो ले लेता सेवा करके, न सब भरते सब ही बने। वो सेवक नहीं, वो तो बनिया है। चीज तोड़ कर दिए, बदले में दाम ले ली, सेवा की नौकरी ले ली। वो सेवक कहेगा, और जो मालिक थोड़ा बहुत दे करके सेवक को टकरा दे, वो मालिक कैसा? आपका हमारा लेन देन नहीं, हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं। तो जहाँ सेवक स्वामी में ये बात, वहाँ प्रेमी प्रेमास्पद में कहीं लेन देन रहता है। तो प्रेमी तो केवल देना जानता है, लेना जानता नहीं। और इसीलिए एक प्रेम का जादू है महाराज, विलक्षण चीज। एक ही ऐसा स्टेज है जहाँ भगवान मांगते हैं, भगवान सबको देते हैं। भगवान से ज्ञानी मोक्ष मांगता है, निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि और मोक्ष चाहता है, निष्कामी होकर के भी। भक्त दर्शन चाहता है, भक्त सकामियों की तो बात है क्या। योगी अपने हृदय में ज्योति के प्रकाश पुंज को देखना चाहता है, परंतु ये प्रेमी ये तो कहता है लिए जाओ, हम तो तुम्हें देने के लिए प्रकट हुए हैं, लेने के लिए नहीं। ऐसा ही हटके रहता है प्रेमी। तो भगवान इसके पवित्र प्रेम के रसास्वादन के लिए भूखे बन जाते हैं, प्यासे बन जाते हैं, सकाम बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं। क्या क्या ये बन जाते? सब कुछ। आप्त काम, पूर्ण काम, नित्य काम, अकाम भगवान सकाम बन जाते हैं। और सकाम बन के चाहते हैं किसी प्रकार से। छोटे बच्चे रहे तब यशोदा मैया के स्तनपान के लिए इनकी भूख कभी मिटती नहीं, लड़ाई हो जाती महाराज। एक बार तो मैया से लड़ाई ऐसी हो गई कि मैया भाग गई और बिना दूध पिलाए इन्होंने सब गुस्से में आके मटके फटके सब फोड़ डाले। होठों को दांत से काटने लगे, इतना गुस्सा आया। गुस्सा आया भगवान को
क्यों गुस्सा आया कि कामना होगी, वहां गुस्सा आता ही है। कामात क्रोध बुझाते, और कामना भगवान में हो गई इसलिए कि मैया का दूध है, मैया दूध पिलाती है, लेना कुछ जानते नहीं, तो मैया के दूध में वो स्वाद आ गया कि उसके लिए भगवान तरस गए, भगवान पीने के लिए व्याकुल हो गए, आकुल हो गए, और सखाओं के साथ खेलने को आतुर। सारे जगत, सारा जगत जिनका खेल है कि दिन भर कौन खेल रहा है यहाँ पर, सारा जगत जिनका खेल, सारे जगत के पदार्थ जिनके क्रीड़ा कौतुक क्रीड़क, जिनका काम ही खेलना, लोकवत लीला कैवल्यम, जिनका काम केवल खेलना, वो खेलने के लिए सखाओं को मनाते, खुशामद करते, भैया अब नहीं करेंगे ऐसा, अब तुम खेलो ना हमारे साथ, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब तुम खेलो। और गोप सुंदरियों के साथ भगवान का वो लीला नाट्य क्या चीज है, ये केवल यही है कि प्रेम, प्रेम का जो देना है ये भगवान को बड़ा मीठा लगता है। प्रेमी का रस बड़ा, जहाँ जहाँ जरा भी प्रेम दिखा वहाँ कहाँ सबरी के कुटिया में जा पहुँचे, अरे चाहे जूठे न खाए हों, जूठे खाए तो हज नहीं है वहाँ पर। हाँ सच्ची बात, नहीं प्रमाण मिलता, नहीं प्रमाण मिलता, जूठे खाने की बात नहीं है, प्रमाण नहीं, परंतु भक्तमाल वाले कहते हैं। तो वो अगर कहें, अगर कोई आदमी भगवान के को सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट चीज देने के लिए चख ले, रस लेने के लिए नहीं, तो जूठा नहीं होता। और बिना खाए जूठा कर देते हैं, चख लेते हैं पहले से, भोग को चख लेते हैं मन से पहले, कैसी चीज बनी, बर्फी कैसी बढ़िया बनी, मनी मन खाने लगते हैं, फिर भोग जल्दी लगाओ ना, भगवान भूखे हैं, जल्दी, भगवान भूखे तुम भूखे कौन जानता, बर्फी खाने के अपने को लगे तुम्हें जल्दी लगाओ, ये हमारा रसोईया आज कैसा आ गया, इतनी देर हो गई, भोग नहीं लगता, इतनी देर हो गई, कैसी बर्फी बनी, अच्छी बनी है ना, और ये तो अपनी लपलपाती है, और भगवान का नाम तो जूठन पड़ जाती है। भगवान फिर खा तो लेते हैं बेचारे, जूठे खाना कोई बात नहीं, पर हम उसको जुठिया देते हैं पहले भगवान के भोग को, और कहीं खाने पर भी जूठा नहीं होता, ये भाव की चीज है। तो भगवान इस प्रेमी के सामने हाथ पसार लेते, लाओ भाई, स्नामी प्रयतात्मन, स्नान हम खाते हैं, भूख लग जाती है, वहाँ फिर भगवान खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। यहाँ किसी विधि विधान का नाम नहीं लिया भगवान ने, बस केवल भक्त्या, यूं दे, यूं चढ़ावे, यूं पाटा रखे, चौकी रखे, नैवेद्यम समर्पयामि बोले, और वो कहीं इसका विरोध नहीं करता, मैं पुरुष सूक्त का मंत्र बोले, ये सब होना चाहिए, सब ठीक है, शास्त्रीय सब बातों को मानना चाहिए, परंतु यहाँ भगवान तो केवल भक्त्या। अब ये भी नहीं कहते कौन देता है, वो है, वो सभी चीज आ गई ना, तो आ गया, तो आ गया ना, तो ये क्या चीज है, पानी है, जल का नाम तो है, दूध है सही, अरे दूध तो दे, तो खा ही ले, दूध तो अच्छी चीज है, दूध के लिए क्या बात है, दूध तो बढ़िया चीज है, जल भी दे दे, दूध न सही, एक पत्ते ही दे दे, एक कोई कैसा ही फल, कड़वा ही फल दे दे, कड़वा फल। हमारे रघु बाबा खिलाया करते थे करेला, कभी मन में उनके आया तो 3-3 पाव करेला खिलाया करते थे अपने रघु को, करेला, कड़वा करेला, बस उनके भगवान करेला ही खाए, करेला खाए। तो ऐसी चीज है कि वहां फिर भगवान के लिए केवल एक ही विधि है, प्रेम, प्रेम से सनी हुई चीज कोई भी हो वो भगवान को बड़ी मीठी मालूम होती है, और उसके लिए भगवान तरस जाते हैं, भूख लग जाती है भगवान को। और यदि प्रेम नहीं है तो दुर्योधन से बेचारे से कह दिया कि प्रेम आप में नहीं, भूख हम नहीं मरते, इसलिए नहीं खाते आपके हैं, ठुकरा दिया खाने को 56 भोग, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो प्रसिद्ध है ना। तो क्या चीज है, वहाँ प्रेम था और यहाँ केवल सभ्यता थी, भाई बड़े आदमी, घर बड़े आदमी आए, हम खिलाते अपने पोजीशन के लिए। इधर देखिए, हमारे घर में अतिथि आवे और उसको सुखी करने के लिए हम खिलाएं, चाहे वो हमारी रूखी सूखी रोटी हो जो हम खाएं उसको खिला दें,
और हमारी पोजीशन उनके हमारे घर आवे फिर ये चीज खाएंगे ना, क्यों नहीं खाएंगे? वो चाहे खाते हो न खाते हो, हमारी पोजीशन हम खिलाएंगे। तो ये बढ़िया चीज भी जो पोजीशन से भरी होती है अभिमान से, वो खाने वाले के कभी कभी चुभ जाती, कांटा बन जाती। और रूखी रोटी भी अगर वो प्रेम से और विनय से भरी होती है, उसमें एक अमृत होता है, खाने वाले के चित्त में वो जाकर के माधुरी और अमृत पैदा करती है। ये बिल्कुल देख लेने की बात। अभिमान टुकड़ा फेंक दे, उसके साथ चाहे सोने का पैसा फेंक दे, और आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सूखी रोटी खिला दे, उसमें बड़ा बड़ा एक सुंदर भाव रहता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तो इनमें यही बात है। तो भगवान ये प्रेम के जहाँ पर पदार्थ मिलते हैं, वहाँ महाराज जी इनको भूख लग जाती, हाथ फैला लेते उस सुख को। उसमें क्या अर्थ है? बड़ा सुंदर है। वो चाहते हैं ये सुखी हो जाए, और वो चाहता है कि इनके सुख के लिए तो हमें खाना खिलाना है, न हमें खाना न खिलाना है। वो खिलाते हैं उनके सुख के लिए, और वो खाते उनके सुख के लिए। बताइए ना कितना आनंद है। एक दूसरे को सुखी करने के लिए खाएं, सुखी करने के लिए जिए, सुखी करने के लिए सोएं, सुखी करने के लिए हंसें, सुखी करने के लिए और काम करें। केवल एक ही मतलब, हम उनको सुखी करें, वो हमको सुखी करें। देखिए ना कितना आनंद है उसमें। त्याग तो पद पद पर, अपनी आकांक्षा का, अपनी इच्छा का, अपनी वासना का त्याग न हो तो पर सुखे सुखित्तम होता नहीं, तो सुखे सुखित्तम होता नहीं। वो जब वो तो वही होता है जब उसका सुख अपना सुख बन जाता है, उसकी इच्छा अपनी इच्छा बन जाती है, उसका भाव अपना भाव बन जाता है। तो जो ऐसा है वो अंतरंग प्रेमी है। और इसमें फिर एक प्रश्न में एक बात और लिखी है, अंतरंग प्रेमी क्या लिखा है? अंतरंग प्रेमी को क्या लिखा है, जानने का क्या, और उसके अंतरंग बनने का क्या उपाय? उपाय तो सीधा ही है, हम किसी के भी अंतरंग अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग करें। सीधी बात, किसी का भी अगर अंतरंग बनना हो हमें तो उसके लिए हम त्याग करें, उसकी इच्छा का अनुसरण करें, उसके भावों का अनुसरण करें, बस हम अंतरंग बन जाएंगे। अंतरंग बनने के लिए किसी खास शिक्षा की आवश्यकता नहीं, खास श्लोकों की दोहों की आवश्यकता नहीं, केवल भाव की आवश्यकता है। हम अगर किसी के अंतरंग बनना चाहते हैं, उसके अंतर में प्रवेश करें, अंतर में प्रवेश करके उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना लें, अंतरंग बन जाएंगे। स्वाभाविक कहना नहीं पड़ेगा, किसी के पास रह करके अंतरंग हम नहीं बन सकते, और दूर रह करके भी अगर हम उसका अनुसरण करते अंतरंग बन जाते। पास रहें और निरंतर विरोध करते रहें, पास रहें पर उसकी इच्छा के विरुद्ध ही काम करें। बोले हम तो पास रहते हैं, हम तो हमारा तो उद्धार हो ही गया। अरे उद्धार तो हो गया ठीक है, पर करते क्या हो? ठीक नहीं। उसकी इच्छा का अनुसरण, उसके मन का अनुसरण, उसका तो फिर क्या होता है, भगवान फिर चाहते हैं कि भाई इसका अनुसरण हम करें। एक निरपेक्षम मुहिम शांतम, ये क्या फिर अगला है, अनुब्रजा में हूं नित्यम पूयितम हिरेणु भी। भगवान ने कहा कि ऐसे प्रेमियों के पीछे पीछे मैं नित्य चलता हूँ। अनुब्रजा में हम अनुब्रजामि, ऐसे प्रेमियों के जो निरपेक्ष हैं, जो शांत हैं और जो अकिंचन हैं। अकिंचन ये भगवान का एक नाम है, भला भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्त। नमो किंचन वित्ताय, कुंती ने प्रार्थना की इन शब्दों में, नमो किंचन वित्ताय। अकिंचन के वित्त तुम हो, जिसके पास कुछ अपना है उसके पास उसका अपना वित्त है। जो अकिंचन है, जिसके पास अपना कुछ नहीं, जो अपना सर्वस्व तुम्हारा बना चुका, उसके वित्त तुम बन गए। तो भगवान ने कहा ऐसा जो मेरा प्रेमी, उसके चरणों के धूल से, उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे नित्य नित्य चलता हूँ। ये भगवान के वाक्य। अनुब्रजामि हम नित्यम रेणु भी
अंग्री रेणु भी चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने, कहीं मैं पीछे पीछे चलूं, उसके चरणों की धूल उड़े और उड़ के मुझ पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। ये क्या बात है? ये पवित्र होने के बाद कुछ नहीं है। भगवान तो महान पवित्र है, वो भगवान का भक्त है, प्रेमी है, इसीलिए उसे इतनी पवित्रता आई है। उसका मूल क्या है? कोई अगर ये कहे कि राजा के पास इतना धन है कि राजा को भी नहीं पता कितना धन है। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अंतरंगता का स्वरूप और साधना, और इसका कैसेट संख्या है 25।